नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप जो है दिल्ली जा सकते हैं और वहाँ रह कर के कोचिंग अच्छी वाली लेकर के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपने और घरवालों का सपना एक आईएएस अधिकारी बनने का पूरा कर सकते हैं। हर साल प्रत्येक वर्ष आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग जो छत्तीसगढ़ शासन की है 185 सीटों पर, पहले हुआ करता था 100, अब हुआ करता है 185 सीट। इन सीटों पर आप दिल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं और वहां रह करके बेहतर तरीके से साल भर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस योजना का जो नाम है सरकार द्वारा वो है राजीव युवा उत्थान योजना। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आप लोगों को कुछ कारणों से पता नहीं चल पाता था या जो भी कारण रहे होंगे। वर्तमान में आपको यह जानकारी मिल रही है और इसको ध्यान से सुनिए ताकि आप, नहीं तो आपके छोटे भाई, नहीं तो आपके पड़ोस जो भी काबिल बच्चा है उसको आप इस जानकारी को बता सकते हैं। देखिए, ये नई दिल्ली में रह करके यह बच्चा तैयारी करना है, जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन दोनों करना होगा। देखिए, सॉरी, यहाँ पे ऑनलाइन का माध्यम नहीं है, इसको इसके लिए आपको सॉरी यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर ऑनलाइन करने नहीं आ पा रहे तो आप जो है कलेक्टर ऑफिस में ट्राइबल डिपार्टमेंट है, सेकेंड फ्लोर में रूम नंबर 43, रायपुर में बात बता रहा हूँ, या अपने अपने जिलों में भी पता कर सकते हैं। वहाँ जाकर के यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी यह फॉर्म मिल जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष ये 2019 के हिसाब से है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड करके सीटों की संख्या बढ़ाई थी दोस्तों। अभी वर्तमान में 185 सीट के लिए होता है, पहले 100 सीट के लिए होता है, मैं बता चुका था। एसटी कैटेगरी लिए 50% रिजर्वेशन है। आप सोचिए 185 में 50% रिजर्वेशन है, मतलब 92 सीट होते हैं दोस्तों। 92 सीट सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए, या बेहतर मौका है जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 30% है। जो बचे हुए 92 है उसमें लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 30 सीट के आसपास एससी कैटेगरी के लिए है। एससी कैटेगरी के लिए 30 सीट होंगे दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 सीट है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 सीट है, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग आपको जो है कितना परसेंट हो सकता है, 15-20 सीट तो ओबीसी कैटेगरी पे है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण आरक्षित है। आप सोच लीजिए इन सभी कैटेगरी में डायरेक्टली महिलाओं के लिए आरक्षित, अगर कोई वुमेन है और जा सकती हैं अगर दिल्ली, तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको कि एक साल भर में 4-5 लाख रुपए यूपीएससी के कोचिंग रहने खाने के लिए लगता है, लेकिन सरकार आपके लिए वहन करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यह प्रक्रिया में आप हिस्सा कैसे ले सकते हैं। पहला तो ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 20 नवंबर से चालू हुआ है, मतलब गुरुवार से, मतलब कल से, या शुक्रवार को यह वीडियो डल रहा है तो कल से यह आवेदन प्रक्रिया चालू हो चुका है। इसके लिए आपको वेबसाइट किस में जाना है, tribal.cg.gov.in में। ठीक है, और नहीं तो दूसरा ये है HMS ट्राइबल, ऐसा समझिए, HMS tribal.cg.nic.in, दोनों वेबसाइट में आप जो है कोई भी एक में जाकर के वेबसाइट कर सकते हैं। इसको आप कब भूले ना, 10 दिसंबर तक जमा करना है। 10 दिसंबर तक जमा करना है आपको, लगभग लगभग 25 दिन का समय है। और इसका जो एक रिटर्न एग्जाम होगा एमसीक्यू का, रिटर्न मतलब ऐसा रिटर्न नहीं, मतलब पेन पेपर वाला होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 100-150 प्रश्नों का। 28 दिसंबर को एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो है दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जो पीछे तरफ गांधी हॉस्टल है, वहाँ पे पीईटीसी कोचिंग है, पीईटीसी, वहाँ पर ये एग्जाम होता है। ठीक है, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर में होता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा जो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट रेडी रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी देखिए, 10 महीने का कोचिंग होता है। अगर आपके इंटरव्यू में नाम आता है तो आप 12-14 महीना भी रह सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में नाम आता है तो 12-14 महीना भी रहते हैं। आप समझ लीजिए मोटा मोटा साल भर का यह सिस्टम चलेगा, साल भर का, 12 महीने का। ठीक है, कोचिंग कहाँ कराया जाएगा, नई दिल्ली में कराया जाएगा। नई दिल्ली के कौन सी कोचिंग में, कोई भी कोचिंग में, इम्पैनल कोचिंग लिखा है। इम्पैनल मतलब क्या क्या समझते हैं आप, देखिए दिल्ली में कौन कौन सी कोचिंग है बताइए, दृष्टि है, दृष्टि का नाम है। उसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, देखिए वाजीराव है, वाजीराव में भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन सी कोचिंग है मतलब, पीडब्ल्यू होगा, पीडब्ल्यू का भी नाम होगा, खान सर का होगा, खान सर का भी होगा। पुराने प्लेयर्स भी नाम होंगे, जैसे संस्कृति आईएएस है। इन सभी कोचिंग्स के नाम है, वहाँ पे आप कंसल्ट करेंगे, आपको जो भी सीनियर होंगे वो भी गाइड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के राज्य के अधिकारी भी गाइड करेंगे कि जो भी चाहे वो कोचिंग में। आपको जो है दिल्ली में जो हॉस्टल है वो कहाँ है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ, द्वारका में इसका हॉस्टल है।
द्वारका में। डेली आपको मेट्रो से आने-जाने का भी पैसा खर्चा मिलेगा, डेली स्टेशनरी का भी खर्चा मिलेगा, आपको पेन पेपर के लिए भी खर्चा नहीं करना है, सारा सरकार देगी, बस आपको टैलेंट दिखाना है। दूसरा 185 सीट में सीट की सीमा बता चुका हूँ। निवास और जाति महत्वपूर्ण है, आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ के आप मूल निवासी होना ज़रूरी है, उसके साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र, जो भी कैटेगरी के हैं, आप एससी, एसटी, ओबीसी वो जाति प्रमाण पत्र रेडी कर लीजिए, ठीक है? तो ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। आयु आप देख लीजिए 20 से 30 वर्ष के होने चाहिए इस बीच में, और इसमें आरक्षण के बारे में स्पष्ट कहा नहीं है कि जैसे एसटी के लिए 5 साल या ओबीसी के लिए 3 साल या फिर बाकी कैटेगरी के लिए कितने साल। तो इसमें आप देख सकते हैं आरक्षण के लिए बताने आप पूछ सकते हैं इस काउंटर जा कर के। शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, आपको ग्रेजुएशन होना है बस। आय प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर नहीं होगा भाइयों, क्रीमी लेयर बस नहीं होना चाहिए, बाकी सभी ओबीसी वाले चलेंगे, ठीक है? और जो शासकीय सेवा में है वो अप्लाई नहीं कर सकते, साफ मना किया गया है, शासकीय सेवा वाले लोग जो ऑलरेडी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, तो एक बार मौका मिलेगा, उस मौके को आप बेहतर प्रयास तरीके से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। आवेदन कहाँ जमा करना है मैं बता दिया, ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट अगर ये वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो जिले के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर के पता कर लेना, ठीक है? परीक्षा होगी, परीक्षा कैसी होगी? 3 घंटे का परीक्षा होगा, 100 से 150 प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न होंगे एमसीक्यू वाला, उसमें आपको अच्छे नंबर लाना है। उसके सिलेबस क्या होंगे? सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो आप सीजीपीएससी का देते हैं या यूपीएससी का देते हैं उसमें होता है इंडियन जीएस, ठीक है? तो इंडियन जीएस होगा दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है? लिख देता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो कॉमन है, कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? फिर मैथ्स और रीजनिंग भी होता है। तो इस प्रकार से 100-150 का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप पढ़ रहे होंगे सीजीपीएससी या कोई और एग्ज़ाम का तो आप क्वालीफाई कर लेंगे, थोड़ा लेवल अप होता है, थोड़ा आप एडवांस में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको दिल्ली में भी हेल्प करेगा अगर आप पढ़ लिए होंगे तो। उसके अलावा आवेदन पत्रों का भरा जाना, आवेदन पत्रों के लिए मैं बता देता हूँ कि एक एप्लीकेशन खुद का फॉर्म चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म हो गया, उसके अलावा आपको एक सत्यापित जो सेल्फ अटेस्टेड होगा, मैं अभी नीचे आपको बता रहा हूँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है? और उसके बाद फिर तो ये दस्तावेज में फ़ोटो और हस्ताक्षर इतने-इतने केबी का आपको देखना है, और स्वघोषणा प्रमाण पत्र चाहिए। स्वघोषणा का प्रारूप ये है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल कर के आप इसको जो है अटेस्टेड करवा लीजिए नोटरी से, ठीक है? ये लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ अपना नाम, पिताजी का नाम, आयु, निवासी, कहाँ के हो आप, तहसील, जिला ये सब लिखिए। यहाँ अपना साइन करिए, डेट वेट लिखिए, और पालक का भी यहाँ हस्ताक्षर होना चाहिए कि वो उनकी ज़िम्मेदारी से भेजा जा रहा है ऐसा करके। और ये लगाने के बाद फिर विस्तृत जो भी जानकारी है इस वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं दिल से बता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, है ना? थोड़ा-सा आप इतना समय तक वीडियो में बने हैं तो थोड़ा और बने रहिए। देखिए, फ्री में आप यूपीएससी की कोचिंग करेंगे। यूपीएससी की कोचिंग करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्तर छत्तीसगढ़ के बाकी लोग जो तैयारी करें उनसे बेहतर बनेगा। पहला आपके पास चांस है, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। पहला आपके पास जो अवसर है वो यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी में आईएएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, आईपीएस होता है, और रेलवे सर्विस भी होता है, ठीक है? डिफेंस सर्विस भी होता है, दुनिया भर के सर्विस होते हैं। अगर आप गैजेटेड पोस्ट क्लास ए अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा मौका है जीवन में जो आपको यूपीएससी को छूने का मौका दिया जा रहा है, जो जीवन के कई लोगों को 100 वर्षों में भी नहीं मिलता। मतलब आप दुनिया के सबसे बेहतर एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए सरकार मौका दे रही है। इससे बेहतर मौका जीवन में कभी नहीं मिल सकता, मैं ऐसा कहता हूँ। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिला, कई लोगों को नहीं मिला यह मौका, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की कोचिंग के रहने के कॉस्ट साल भर में दिल्ली में अगर आप अच्छे से रहें तो 4 से 5 लाख रुपए हर मंथ 10 से 15,000 रुपए लगता है। हर मंथ रहना और खाना बोल रहा हूँ, तो लगभग 2 से 4 लाख रुपए के बीच में ये खर्चा हो जाएगा। उसके अलावा खैर वहाँ हॉस्टल है ना? तो प्राइवेट में रहोगे तब की बात बता रहा हूँ। कई लोग साल भर में 5-6 लाख फूँक के आ जाते हैं, है ना? अगर आप इस मेहनत से रास्ते से जाएँगे तो मेरे को लगता है कि आप बेहतर प्रयास भी करेंगे। दूसरा जो आपके पास मौका है वो ये है कि कोचिंग का फ़ीस लगभग जो है 1.5 से 2 लाख रुपए हो चुका है। अच्छे-अच्छे कोचिंग का अगर आप ऑप्शनल के साथ करेंगे, तो ये कोचिंग का फ़ीस भी सरकार बियर कर रही है। साथ में साथ यहाँ का जो हॉस्टल है वो थोड़ा दूर है कोचिंग से,
है ना? अलग-अलग कोचिंग का अलग-अलग लोकेशन है, तो वहाँ से आपको डेली आने-जाने का खर्चा भी मिलता है। डेली आने-जाने का खर्चा मिलता है और महीना आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। मेरी जानकारी में कुछ स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, जिसको आप स्टेशनरी खर्चा बोल सकते हैं। स्टेशनरी मतलब जहाँ पेन लेना है, पेपर लेना है, कॉपी लेना है, किताब लेना है, ये सब चीज़ें। तो आप सोच लीजिए सरकार आपके ऊपर लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार है हमारे लिए। लेकिन सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता क्योंकि उन लोग एसोसिएट हैं। तो अगर हम चाहें दिल्ली तो भी नहीं जा पाते हैं, है ना? तो ये मौका है, बहुत सुंदर मौका है, प्रयास करिए, रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई करने की कोशिश करिए और दिल्ली जाइए और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए। अगर यूपीएससी वाला प्लान में थोड़ा-सा ग्लिच हो जाता है कुछ कारणवश, तो देखिए आप वापस सीजीपीएससी का आएँगे, करेंगे। सीजीपीएससी में आपका स्तर बाकियों से बहुत बेहतर हो जाएगा, लेखन शैली आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सारे मौके आपको मिलेंगे और सीजीपीएससी में कहीं न कहीं तो आप यार वही बात है। सूरज या चाँद को छूने की कोशिश करेंगे तो आस-पास कहीं तो लैंड करेंगे, कोई तारे, है ना? इस प्रकार से प्रयास है, यूपीएससी करेंगे तो सीजीपीएससी में आके लटक जाएँगे और यूपीएससी भी हो सकता है यार, है ना? तो दोस्तों बढ़िया प्रयास करिए, है ना? ये अच्छा मौका है और ये जो है ना अपने भाइयों, दोस्तों सबको बताइए क्योंकि कोई भी जाए अपने आस-पास से, ये हमारे समाज के लिए ये अच्छा मौका है। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि कॉम्पिटिशन एकदम फेयर हो सके। इससे पहले तक ना कुछ एक लोगों को पता चलता था, बड़े-बड़े अधिकारियों के बेटे लोग जाते थे यार इसमें, बड़े-बड़े अधिकारियों के बेटे लोग जाते हैं। उन लोगों का नाम आगे बढ़ा दिया जाता है और एक्चुअल में जो पात्र हैं, उन लोग नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और ताकि छत्तीसगढ़ में जो वास्तविक मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों को भी मौका मिले। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।